बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल देखे थे हमने 3 चीजें, हम कल देखे 3 चीजों में हमने एक नया शुरू करे थे, लामुल अम्र। हमने शुरू किए थे गालिबन फेलुल अम्र से। तो फेलुल अम्र बनाने का तरीका देखे हमने। फिर उसके बाद में नहीं का सीगा सीखे हमने, लाए नहीं। और कल हमने लाम लगाना सीखे। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे गौर फरमाइए आप। तो ये है हमारे सीगे। अच्छा, ज़हाबा, ज़हाबा, यज़हबु, तज़हबु, जिस तरह से हमने सीखे थे, इससे हमने बनाना सीखे इज़हब। इसी तरह से कतबा का देखे थे हमने, उक्तुब। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। ये पहला सीगा है तफ्तहु। तफ्तहु से हम बना रहे इफ्ताह। तफ्तहु से क्या बनाए? इफ्ताह। तफ्तहानी, इफ्ताहा। तफ्तहुना, इफ्ताहू। तफ्तहु का मतलब वो खोल। तफ्तहु वो खोलता है या खोलेगा। इसका फेलुल अम्र बन गया इफ्ताह। तशकुरु, तो शुक्र करता है या करेगा, खुशकुर। अब इसका तस्नीय का सीगा आ रहा है तफ्तहानी। तुम दो खोलते हो या खोलोगे, इसका बन जाता है इफ्ताहा। उसी तरह से तशकुरानी बन जाएगा उशकुरा। तफ्तहुना, इफ्ताहू। तशकुरुना, उशकुरु। तो ये हमारा हो चुका है फेल अमर बनाने का। चलिए जरा ऑनलाइन पे जो आ गए हैं वो जरा सा इसका तर्जुमा करके करने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा है? उस जुदूली आदमा, वो सा सेगा। मुजारे का जरिए कमांड है। जी माशाअल्लाह, तुम सब आदम का सजदा करो। माशाअल्लाह। अच्छा, आप कैसा समझे? इसको समझने का आपके पास में क्या औजार है जिससे आपको ये समझ में आया? पहले हमजातुल वस्ल है। वाव अलिफ सर, वाव अलिफ। नहीं नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपने समझे नहीं। कुछ लोगों ने सही जवाब दिए। सर स्क्रू पैटर्न पे था। उस जुदो। हाँ, पहला आपने याद रखना चाहिए कि फा कलिमा पर सुकून आता है, ठीक है। उसके बाद का दरमियानी जो कलिमा आ रहा है उसके ऊपर जो है पेश आ रहा है। उसके बाद में दाल में पेश आ रहा है, वाव अलिफ आ रहा है, इसका नून गिर गया है। बहुत अच्छा पहचाने आपने। उस जो दो, तो वो जो बच्ची ने कहा कि यहाँ पे हमजतुल वस्ल है, और हमजतुल वस्ल के फौरन बाद जो सीगा आता है उसके सीगे के अंदर फा कलिमे पर सुकून होना। उसलिए आपको ये म्यूजिक बताए थे उस्कुरो। उस्कुरो का देखो उस जो दो। तो आपने ये आवाज का थोड़ा सा ख्याल रखिए, ताकि ये आवाज की वजह से आपने सबने सही पहचाना, लेकिन बोलने में भी आना चाहिए। तो ये आयत में से टुकड़ा बहुत बार पढ़ा हुआ है, हम अंदाजे से भी बोल सकते हैं। अच्छा, उसके नीचे की आयत देखिए जरा जल्दी से। उस्कुरु निअमती। हाँ,
क्या मतलब होगा ये? याद करो मेरी याद करो मेरी नियामतें। मेरी नियामतों को। तो ये भी हो गया फेरुल अम्र। यस अच्छा, सर। उसके बाद का पढ़िए कुलना हमने कहा कुलना मिनहा मुबीन। तो ये भी हमने कहा एक सेकंड मुझे तुम कहा सब हमने कहा हमने कहा उतर जाओ उतरो तुम सब यहाँ से। तो मुझे जो आप लोगों से चाहिए ना, ये आयत का तर्जुमा करने के बजाय आप मुझे वो फेल बताइए जो अमर वाला है। इहबितु बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे हमज़तुल वस्ल है और उसके मतलब- फौरन बाद बा कलिमे पर सुकून है। ठीक है, माशाअल्लाह। तो ये जमा का सेगा है और किसके लिए? एगो तो वो किसके लिए सेगा ऊना आ रहा है ना, यस सर। है ना? माँ का सिर है ये जी सब। सर। तो जमा का सीगा में आप बोलना चाहिए कि हाजिर मुज़क्कर जमा है। क्या बोलेंगे? हाजिर मुज़क्कर। मुज़क्कर जमा का से क्योंकि हम जब भी अम्र का सीगा इस्तेमाल करेंगे, हाजिर के 6 सीगे हमें याद रहना चाहिए। तो आप जरा इसके 6 सीगे बना के बताइए मुझे। इहबत, इहबता, इहबतु, इहबती, इहबत, इहबत, अहबता यहबितु अहबता यहबितु एक कोई भी बताइए। पहला एक बताइए मुझे। पहले हाजिर मुज़क्कर वाहिद का सीगा बताइए मुझे। हबता इहबित। इहबित और कोई बताइए। हबिता हबिता यहबितु हबता यहबतु मुझे अम्र के 6 सीगे बनाकर बताइए। इहबत, इहबता, इहबतु, इहबती, इहबता, इहबतना। शाबाश, ये बिल्कुल सही कहा। इहबित, इहबिता, इहबतु, इहबितु, फिर इहबित, इहबता, इहबितना। सब में बी आएगा, वो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही। चलिए आगे का सेरा देखिए। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। हाँ, अब जरा गड़बड़ी करें। अब यहाँ पर भी गौर फरमाइए कि यहाँ पे क्या है। इसका जरा एडवांस लेवल का वर्ब है, तो क्या आएगा इसका? इस्तईनु, इस्ताईनो। तो हमने हमज़तुल वस्ल लिए, उसके बाद में सीन पे हमने लगा दिए सुकून, और बाद में क्या था कि आपने, हाँ बोलिए पहले अम्र ऑर्डर में है सर ये। जी। फेल अम्र है ये। आप सब पुकारो, आप सब लोग पुकारो। हाजिर का सेगा जमा का है। अब पढ़िए पूरे मायने एकदम रवानी से बोलिए। मदद मांगो सब मदद मांगो नमाज के साथ सबर और नमाज के साथ मदद मांगो तुम। मदद मांगो। एक कोई तो भी एक जरा साफ आवाज में बोली ताकि मेरे कान तक सुने। सबर और सलाद के साथ मदद मांगो। जी माशा। मदद मांगो बिस्सब्रि वस्सलाह। अच्छा, चलिए अभी कोई एक अगली आयत पढ़कर बताएंगे, उसमें बताएंगे मुझे कि फेलुल अम्र कौन है। चलिए पढ़िए। आमीनू है आमीनू। पर अच्छा, आमना क्या है? तुम सब नहीं ईमान सर, लाओ। आमीनू तो माजी है सर। आमीनू तो तुम सब मैंने- ईमान लाओ। हाँ तुम सब ईमान लाओ। हाँ, तो ये सेगा क्या हो गया? आमीनो। आमीनो जब भी रहेगा वो फेलुल अम्र रहेगा। आमनो ईमान वालों का जिक्र होगा। जी सर। तुमने ईमान लाया, ठीक है। सर आमनो और आमीनो में फर्क का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। आमीनो का मतलब है ये जमा का सेगा है, हाजिर का है। तुम सब ईमान लाओ। वो आपके पास लिख के रखिए आमीनो और आमनो का फर्क।
हाँ चलिए, बीमा उनरेरा, चलो बिमा अंजलतु उस पर जो जो कुछ हमने अच्छा, नाजिल किया, एक सेकंड, गड़बड़ नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मुझे बताइए, अरे उजलत मत करो, सबको जो सबसे कमजोर है उनको पढ़ने दो, उनको सीखने दो। जो कमजोर है ना, जो घबराते हैं तर्जुमा करने को, उनका ख्याल करेंगे हम। तो ये क्या है, कौन सा फेल है? अंजल तू। फेल चलिए, आप में माजी से है सर। अंजल का मासी कौन सा सेगा है ये? अंजल फेल मैंने माजी नाजिल किया आना आना का सेगा है सर, आना। गुजारा है सर ठीक है, अंजल तू। आना मैंने नहीं है तो सर, मैं अंजल नाजिल कैसा, किया। अच्छा आपने कैसा पहचाने? तू है ना सर, ये सर तू अंजल तो तुझसे सर नाजिल तू से किया। अंजलो से सर, कैसा पहचाने आप, मुझे बताइए। अंजला अंजलो से अंजल। हमजतुल खतई है सर। हम तो खतई से पहचान लिया आपने। अंजलतु तू से पहचाने ये सर। ये माजी का सेगा फेल कैसा माजी पहचाने? सर तू से पहचाने, तू सर तो फअल कैसा नहीं होता है। पहचानेगा तू? तू से तो मेरे को तो पेश दिख रहा, तो पेश की वजह से तो मुजारे नजर आ रहा, अरे हाँ, मुजारे में भी पेश आता और मुजारे में भी हमजा आता, फिर कैसा पहचाने? मुजारे पहले आता ना सर। जबर तो आया मुजारे, हमजा तो दिख रहा, उसके बाद पेश भी दिख रहा, फिर आप माजी क्यों बोल रहे हैं? नून पे जबरन है सर, इसलिए क्योंकि अंजल। नहीं तो वो फेले अम्र है, क्योंकि फेले अम्र में पेश और जेर आता और जबर नहीं वहाँ पे आता। फेल अमर है नहीं, अलिफ अंदर पे तो सर नहीं, अलिफ पे जबर और भी आ रहा है ना, मुजारे भी नहीं इसलिए हो सकता क्योंकि या नहीं आया, या था अलिफ में। तो हमजा दिख रहा अलामत ना। मुजारे की निशानी नहीं है सर, अलामत अच्छा, मुजारे की निशानी नहीं है। अरे बच्चों, अलिफ मैंने पे आपसे जबर आ कहा रहा है। था, आप मेरी बात सुनेंगे? आप सब लोग खामोश हो जाइए, मेरी बात सुनिए कि माजी के छठे सेरे में क्या होता, जो मोनस जमा का सेरा है गायब का, आपने हमेशा याद रखना कि लाम कलीमे पर वहां पर जज़म रहता, उसके बाद बेटा तुमा तुम की तुमा तुमना तुमना रहता। तो सबसे पहले आपका ये बयान सही होना। अरे अब सुनो ना भाई, आपको मैंने टाइम दिया तो आपने तो बहुत बड़बड़ करे, एक ने भी सही नहीं कहा। तो माजी के सीगे में लाम कलीमे पर सुकून आता और बारिद जमीर होती है, वो जो जमीर है वो फाइल बन जाती है, और वो फाइल बनने के कितने हैं? 8 चीजें हैं। तू तुमा, पहले देखो, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, और ई अन्ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने को अगर इसका हमने गर्दान करे तो आपको इसको बराबर अंदाजा आएगा। देखो, अंजला, अंजला, अंजलो, अंजलत, अंजलता, अंजलना। अब जा रहे सीधा सीधा, लाम कलमे में सुकून आया, अंजलना, छोटा नून। अब उसके बाद देखो, अंजलता, अंजलतुमा, अंजलतुम, अंजलती, अंजलतुमा, सब में अंजल 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 आ रहा कि नहीं? तो हमेशा याद रखना, माजी कंफर्म हम लोग आपको चक्कर देंगे, आपको घुमाएंगे, लेकिन आपने बरकरार रहना चाहिए, उसके ऊपर पक्का रहना चाहिए कि यहाँ पर आपको लाम कलीमे पर सुकून नजर आ रहा है, उसके बाद तू की जमीर नजर आ रही है, तो ये हो गया मुजारे। जैसा आपको नसर ना था, तो नसर ना के बाद क्या आएगा? नसर ता, नसर तुमा, नसर तुम, नसर ती, नसर तुमा, नसर तुन्ना, नसर तू, अना नसर तू। आया? तो यहाँ पे हमने उतारा। अभी समझ गया आपको? हाँ चलिए आगे पढ़िए। अब क्या क्या हो गया? आमनो बिमा अंजलतो। आप पढ़िए, बोलिए, मायने बोलिए। आमीनो, आमीनो, जो मैंने हाँ मानो बोलेगी वो गड़बड़ हो जाती है। आमीनो, तुम सब ईमान लाओ, बीमा, जो कुछ उतारा है हमने, जो कुछ उतारा, और उसके आगे क्या है?
मुसद्दिक़ल्लिमा माकुम, ठीक है। अब ये क्या है भाई, मुसद्दिक़न, ये फेल है, इस्म है, इसमें क्या है? इसमें सर जबर की इसमें तनवीन है इसमें दो तनवीन है आखिरी में। अच्छा, यहाँ पर दो नसब क्यों नजर आ रहे भाई? नसब क्यों, दो जबर नजर आ रहे, ये क्यों हो गया ऐसा? इसमें उसमें होते नजर या इसमें। तो लाएगा या तनवीन। फेल मेरे को भी दिख रहा, क्यों है? मफूल है सर, मफूल है सर। हाँ हाँ, जब भी सुनिए, आप मेरी बात और भी सुनिए। काम है उतारना, करने वाला आना है। अब इसके बाद में जो आने वाले डिटेल है वो नसब में ही रहने वाले। अब रफा आने का कोई चांस ही नहीं है, क्यों? मतलब रफा आ गया वहां पे, अंता है, अना है ना वहां पे, अना आ गया, मैंने उतारा के बाद में क्या है भाई, क्या उतारा पूछे तुमने? भाई मुझे मालूमात दो ना, क्या उतारा? तो बोले हमने उतारा मुसद्दिक़। राइट, समझ में आया आपको? आइडिया समझ में आया क्या? डिटेल बोलो, डिटेल जब भी आएगा एक्शन का, काम के मुतालिक आपको ज्यादा मालूमात अब फेल के बाद जो मिलेगी वो नसब रहेगी। अब यहाँ पे अगर जेर आने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस्म के सामने हरजर नहीं है। अच्छा, इस्म के सामने मुजाफ भी नहीं है। जर आने के दो ही तरीके हैं बस, एक तो उसके सामने जर आना, मुजाफ के लिए बनना, ठीक है। तो ये नसब है, क्योंकि जिस पर काम होता है उसको क्या बोलते हैं? मफूल। अच्छा, अब आगे पढ़िए। लिमा माकुम, ये क्या क्या दो चीज़ क्या है? नहानु और जमा का से ये लिखिए बेटा, यहाँ पे मैं इतना ही बता रहा हूँ, आप पूरा पढ़ लीजिए आप। लिमा उसके साथ उसकी ली क्या है? ली याद है ना, पढ़ेगा मैं ली। हरफे जर हरफे जर है। और माँ क्या है? जो कुछ। जो माँ तुम्हारे साथ। माँ याद करो, माँ क्या है भाई? माँ है ज़र्फ। माँ क्या है? ज़र्फ है, एडवर्ब है। कुम क्या है? मुत्तसिल ज़मीर है। तो ये हमारा 2-3 दिन के बाद में वापस अपना माजी फिर शुरू करने वाले हैं। तो मैं आज खाली थोड़ा टेस्ट कर रहा था, आपको देखना चाह रहा था कि आप माजी में है या भूल गए। चलो ठीक है, ये पढ़ लो। बोला ये क्या है? वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसनतन। हाँ, अब इसके अंदर फेलुल अम्र क्या है बताइए? वक्तुब, और हमने लिखा। अरे कहाँ से हमने लिखा? क्या होता है? ये अम्र है ना ये तो। वक्तुब, और लिखिए हमें। तुम लिखो। हाँ, जरा अब इसको बोलो क्या है ये? यहाँ पे पहले कौन आ रहा? हमज़तुल वस्ल। कातबा है, इसका बेस क्या? कातबा। कतबा वक्तुब भैया अब से का निकाल दीजिए, आप का निकाल दीजिए तो क्या रह जाएगा? का और बे पे कुछ सुकून दे दिए तो तू लिख। जरा अब इसके 6 बना के बताइए मुझे। उक्तुबा, तुबा उक्तुबु उक्तुबना। अब समझ में आया? ये 6 आपके लिए हमेशा इंस्ट्रूमेंट तैयार रहना चाहिए। हाँ, ये लना क्या है? अब मैं इस पे ज्यादा वक्त देने वाला नहीं, आपको जल्दी भी बोल दूंगा। ये ला ली है, लेकिन नून के साथ लगा, इसलिए इसको तरन्नुम के लिए इसको लना कर दिए। लीना हमारे लिए। हाँ, दुनिया ना। भलाई तो क्या है? सीधा क्या है? लिख। यहाँ चले, यहाँ आ जाइए। कोई भी एक पढ़ेगा। कोई भी एक पढ़ेगा। जल्दी। वदखुलुल बाबा सुज्जादन। अच्छा, अब जरा मुझे बोलिए, इसमें फेलुल अम्र कौन है? वदखुलु नहीं, वाव तो ये अत्फी है। वाव तो ये अत्फी है।
उदखुलू उदखुलू है सर हाँ उदखुलू, तो इसका मादा क्या है? दखला यदखुलू है। हाँ दखला तदखुलू से बदले तो यहाँ पेश दिख रहा है उदखुल, उदखुला, उदखुलू, उदखुली, उदखुला, उदखुलना। तुम सब हाजिर मुज़क्कर दाखिल हो। अब यहाँ पे जबर वाला दिख रहा, तो ये जो है मफूल है। डिटेल और किस हालत में दाखिल हो? सजदा करते हुए। चलो यहाँ पढ़िए अब। कुलना लिल कुलना दखुलू हाज़िहिल क़रियत। हाँ, अब इसके अंदर अमर का फेल बताओ, पढ़ो। उदखुलू उदखुलू माशा माशा, उदखुलू। जरा इसके पूरे 6 बातें बताइए। उदखुल, उदखुला, उदखुलू। उदखुली, उदखुला, उदखुलना। माशा, ऐसा पढ़ते जाइए ना तो आपको आदत हो जाएगी। अच्छा ये यहाँ आ जाइए, ये पढ़िए। कुलना ज़रिब बी असाकल हजर। हाँ जरा बोलिए, इसके 6 से जल्दी बनाइए। इज़रिब इज़राबा इज़रबू इज़रिबा इज़रिबना। अच्छा चलो इसको लाए नाइया बनाइए, इसको जल्दी से लाए नाइया बनाइए। ला दाखिल तज़रिब ला तज़रिबा ला तज़रिबू ला तज़रिब, ला ला तज़रिब तज़रिब, ला तज़रिबा, ला तज़रिबू, ला तज़रिबी, ला तज़रिबा, ला तज़रिबना। अच्छा इसको लाम ज़ेर ली से जरा बना के बताओ भाई मेरे को। लाम ज़ेर ली से गैर मारूफ हाजिर के 6 सिगे और 2 मुतकल्लिम बना के बताओ। लियज़रिब लियज़रिबा लियज़रिबू शाबाश। तो हो जाएगा ली यज़रिब, ली यज़रिबा, ली यज़रिबू, ली तज़रिब, ली तज़रिबा, ली यज़रिबना। अच्छा मायने क्या होंगे भाई? ली यज़रिब के मायने क्या हो? मानना चाहिए, उसे मारना चाहिए, उसे मारना हाँ चाहिए। उसको मारना चाहिए, और उसको अगर उन्हें दरखास्त करा तो उससे मारने दे, दोनों हो जाए। लेट हिम ठीक है, हिट, लेट हिम हिट। सर इसके ज़राबा इसको के मायने बयान करना भी होते ना, उसे बयान करना चाहिए। हाँ अभी अपन इतने भी देख रहे हैं। जब भी आता है तो बयान करने का है उसका। उसको मैं जो है आपको 4 चीजें बताऊंगा। दरबा के साथ में 4 अगर आपके क्या बोलते हैं उसके प्रीपोजिशन लगते हैं तो उसके 4 किस्म के मायने होते हैं। जैसा हम भी उर्दू में बोलते हैं ना, क्या डायलॉग मारा भाई, तो यहाँ पे मारा होगा ये लगाने के साथ। ठीक है, हाँ चलो ये पढ़ो भाई। उस्कुरू, उस्कुरू वज़्कुरू, पहले अम्र जिक्र करो, वज़्कुरू, अस्करू, तुम सब जिक्र करो, तुम सब जिक्र करो, उसमें ताकि तुम डरो। उस्कुर, यहाँ पे पढ़िए या अय्युहल्लज़ीना आमनू। हाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सल्म काफ़ातन। ये आमनू क्यों नहीं हो? ये आमनू क्यों नहीं हो रहा? इसका पहले मीम पर ज़बर चलो बहुत अच्छे, आपको अच्छी तरह आ रहा है, कोई फिक्र नहीं है। अपना सारा किताब उताब समेट के ठीक है आपने अगर आप माइक बंद कीजिए, अहम बात कर रही है, जरा देखिए सब लोग माइक बंद कीजिए। हाँ जरा पढ़िए भाई। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। आतना नहीं है, आतना नहीं है, इसलिए मैंने ये खास तौर से बना के लाया। आतना का मतलब अरे हमारे रब, मैं देखता हूँ तुझे। आतीना सर, आतीना ये जितने लोग आपके करीब के लोग हैं, रिश्तेदार है, पहचान वाले हैं, उनको दुरुस्त करो। ये आतना बोलते हैं हमारे सब लोग। यहाँ पे फेल अमर क्या है? फेल अम्र
आती आतीना 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 फेवल अम्र। आतीना का क्या ना होना? हमको आती है वो। आतीना के लाम कलीमे पर सुकून आ रहा है। आता आती है इसका माज़ी। चलिए पढ़िए क्या होगा? रब्बना आतीना फिर दुनिया हसना। तो मायने देखिए ये क्या है? पढ़िए हमारे रब ये आए मायने देखिए। आए हमारे रब हमें दे दुनिया नाम में के रहे साथ में आ रहा है। हाँ इसमें फेल। हाँ तो अता कर हमें। आतीना का मतलब क्या है? अता कर वो अता कर हमें हो गया फेवल अम्र। चलिए आगे। ये मुझे समझ रहा नहीं है माइक पे घर के बातें क्यों करते हैं ये? अरबी पढ़ रहे हैं हम तो। समझ में आ गया आपको? ये क्या है देखिए अब। इतना ही इंपॉर्टेंट था मुझे बताना, बाकी सबको तो याद है, ये हर छोटे बच्चे को भी मालूम है। अच्छा ये या इसमें फेवल अम्र क्या है? बता बेटा, तू बता। ना की ना ना की Hina. Hina. सिर्फ हाँ, ती है ती ना। असल में ये हु है। सिंगल में क्या रहता? हु। ती और जमा में क्या है? की। हाँ बोलो। वकीना अजाब अन्नार, और हमें अजाब से और बचा। हमें बचा अजाब से आग की। हाँ आप क्या? अच्छा वही देखिए फिर आखिरत हसना। देखिए यहाँ पे देख लीजिए क्या है? अजाब अन्नार। अच्छा आज का जो टॉपिक है 5 मिनट में खत्म करता हूं, ताकि हाफिज साहब को ज्यादा टाइम दे देता हूं मैं। लाम अम्र के मुतालिक मैं आपको कुछ बताने चाह रहा हूं। लाम अम्र का जो सीगा है लाम ज़ेर ली है ना? तो देखे ना आपने लाम ज़ेर ली। जी सर। तमाम कुरान का अगर आपने मुताला करने के बाद में, तो ये ओरिजिनल जो शक्ल दिख रही लाम ज़ेर ली की, ये 3 मरतबा आया खाली। कितने मरतबा? 3 मरतबा। लेकिन 93% ये आता है किसी अत्फ के साथ लग के। अत्फ मालूम है ना? एंड अत्फी। तो ये फा के साथ फल आता है ये, और वाव के साथ वल बन के आता है, और सुम्मा के साथ सुम्मल बन गया। ये बताना बहुत जरूरी है। लाम ज़ेर ली का ये देखिए पढ़िए आप। ली युनफिकु, यहाँ पढ़िए फल युनफिकु, और यहाँ पे क्या? वल वल तंजुर। ठीक है, यहाँ पढ़िए सुम्मल खुजू। तो ये जो कुरान में आपको मिलेगा ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लाम ज़ेर ली का ये हरकत निकल जाती है, और ये अत्फ के साथ में इसको सुकून दे देते हैं। तो आपको कुरान में इस तरह से ये तीनों मिलेंगे, वल फल सुम्मल। बोलो वल फल सुम्मल। ये हमेशा याद रखना। लामुल अम्र ये ली एक बार आता है तो वो 3 ही बार आया, लेकिन वल फल सुम्मल बहुत कसरत से इस्तेमाल होता है। याद रखेंगे भाई? जी तो सर। यहाँ पे जरा मैंने इसके सर इनकी डिटेल लिखा मीनिंग क्या था। होंगे इनके? क्या हुआ? ये इनकी मीनिंग क्या होंगे? फल वल सुम्मल के। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देख बेटा, फा का मतलब तो के साथ में ली तो अपन देखे ना, उसने करना चाहिए तो। जी सर। वाव का मतलब और उसने करना चाहिए। सुम्मा के मतलब इसके बाद उसने करना चाहिए। जी सर। Let them complete their rights after some time. Let every soul consider what is been sent for him for tomorrow. And देखो यहाँ एंड आया। ये जी सुम्मा सर। उसके बाद देन। उसका मतलब देन का मतलब खाना। मैं सवेरे दांत घसने के बाद कुल्ली करता हूं। देन आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ, देन आई रिंस माई थ्रोट। फिर यहाँ पे क्या है? फा बोले तो क्या आ जाएगा? उस तो इसके बहुत फा के भी 4 मायने हैं, वो बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो है तो बोल के आता है इसका। और वाव का मतलब और सुम्मा का मतलब उसके बाद।
फिर उसके कुछ बाद देर बाद आप करें वाइल, लिटिल वाइल। तो ये जरा डिटेल लिख लीजिए आप, नोट सबके लिए है ये। कुरान मजीद में सिर्फ 3 जगह पर लाम अम्र अपनी असली हालत में मिलता है, असल में मिलता है वल फल सुम्मल की शक्ल में। तो ये आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लाम ज़ेर ली दिख रहा ही नहीं। तो जब भी आपको ये 3 आवाज आएंगे तो बना रहे लाम ज़ेर ली यहाँ बैठा है, वल फल सुम्मल। किसी काम का हुक्म देने के लिए गैर जानिब, सामने नहीं है ना उन्हें, गैर मारूफ हुक्म देने के लिए अपन लाम सीखे। देखो ली यशरब, उसने पीना चाहिए। क्या आवाज आता अभी फिक्र। सर लिए जो है ना शुड है ना सर, शुड, सो शुड एंड शुड देन शुड। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। सो शुड एंड शुड पहले, वल बोले तो एंड शुड, फा लगाएंगे तो सो शुड, और सुम्मल यानी कि देन आफ्टर दैट ही शुड। बस बस आपने बिल्कुल उसकी गर्दन पकड़ ली भाई। ये लियंसुर, लियंसुरा, लियंसुरो, लितंसुर, लितंसुरा, लितंसुरना, ये हो गए अपने हाजिर के सीगे। और ये 2 है मुतकल्लिम के लिए, अंसुर, लीन अंसुर। देखिए लिखा है ही शुड हेल्प, या इस तरह चले। और ये जो है अपने डायरेक्ट कमांड है, उनसुर, उनसुरा, उनसुरो, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। तो ये आप सेव कर लीजिए, रख लीजिए आपके पास, तो आपको आसान हो जाएगा। अब देखिए लाम के साथ में जो बताया था मैंने, लाम ली जो है वल फल सुम्मल के साथ आएगा, इस तरह से होगा। लियक्तुब, लियक्तुबो, लितक्तुब, लियक्तुबना। ठीक है, ये भी ली है, गलती से लिख दिया लियक्तुब, लिनक्तुब। ये लाम जेर ये लगा देंगे तो पूरों को अपन जो है क्या कर सकते हैं, डोंट डो बोलो, सामने वाले को बोलो तू मत कर। ला क्या है, ला तज़हब, ला तज़हबा, ला तज़हबो, ला तज़हबी, ला तज़हबा, ला तज़हबना। और गायब वालों को भी दे सकते हैं इससे ऑर्डर, बोलो ला यज़हब, ला यज़हबा, ला यज़हबो, ला तज़हब, ला तज़हबा, ला तज़हब, ला तज़हबना, ला यज़हबना। हाँ ला यज़हबना। हाँ या क्या हो गया, ला अज़हब, ला नज़हब। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये ला के साथ 14 की 14 सदी चलेंगे भाई, ला और ता, ला और या के साथ। हाँ हाजिर के लिए कल मैंने बताया था ला और ता सिर्फ हाजिर के लिए ला होता, बाकी के ला सबके लिए चालू हो जाएगा। तो देखिए ला और ता जब आता है मत करो, ये किसके लिए, हाजिर के लिए है। ये आपका खुलासा आ गया। प्रिवेंट करना, रुकाना, निगेटिव करना। बोलो लान नाहिया, इसका नाम क्या है, लान नाहिया। और दूसरा लाए नाफिया है, और नाफिया क्या है, वो हमारा बू लगा दी। तो कल हाफिज साहब बताए ना उसको, मैं बताता हूँ। बोलो ला तज़हब, ला तज़हब। ये दोनों भी चीजें यहाँ पे आ गया तो क्या मतलब है, ही डज नॉट गो या वुड नॉट गो। ठीक है, ये नहीं जाता हो जाएगा, ये मत जा। आइए हाफिज साहब, ये तो खत्म ही नहीं होता, 2 घंटे भी देते बैठे ना। क्या समझ में भाई, आज के दिन में क्या पढ़े आपने, आयतों में फिर नंबर देंगे, नाम से अगली पता करें अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم وسمعهم وأبصارهم غشاوة ولهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये एक आयत है सूरह बकरा की शुरुआत की आयत। जी सर, सूरह बकरा की आयत। जी, तो अभी तक के तजवीद के अंदर नून गुन्ना करने के जो कवायद हमने सीखे वो कौन से हैं? इक्फा, इजहार, इकलाब, इदगाम। इदगाम, ये चार है। इसमें से 3 हमने सीख लिए। इख्फा सीख लिए, इजहार सीख लिए और इकलाब सीख लिए। इदगाम बचा हुआ है, ठीक है। और ये जो कवायद हमने अभी तक के सीखे वो किसके सीखे? तनवीन और नून साकिन के बाद अगर कोई हर्फ आ जाए, अगर वो हुरूफ इख्फा में से है, 15 हुरूफ में से है, तो इख्फा का कायदा हो जाएगा, नून की आवाज को नाक में छुपा लेंगे। अगर हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से कोई हर्फ आ जाए, हमजा हा, आइन हा और गैन खा, तो इजहार का आ जाएगा कायदा, नून की आवाज को हम जाहिर करके पढ़ेंगे। और अगर तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो इखलाब का कायदा होगा, नून की आवाज को हम मीम से बदल के पढ़ेंगे। ये 3 कायदे सीख लिए। और सबसे पहले शुरुआत में मैंने बताया था कि गुन्ना करने के हर्फ 2 है। कौन से हर्फ है? मीम और नून। नून और मीम। नून मुशद्दद, ये 2 मीम हर्फ है मुशद्दद। गुन्ना करने के। अगर नून के ऊपर जज़म आ गया तो ये हो जाता नून साकिन, मीम के ऊपर जज़म आ गया तो ये हो जाता मीम साकिन। अगर इन्हीं 2 हरफों के ऊपर नून के ऊपर तजदीद आ गया तो ये हो जाता नून मुशद्दद, और मीम के ऊपर अगर तजदीद आ गया तो ये हो जाता मीम मुशद्दद। तो नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, इसके आगे पीछे कोई भी हर्फ हो, इनको गुन्ना करना कंपलसरी है। इसकी मिसाल हमने देखे थे, अल्लाहुम्मा, इन्नी, इन्नहु, इन्नहुमा, इन्नहुम, इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लाकिन्ना। जहां भी नून मुशद्दद आया हमको गुन्ना करके पढ़ना है, और मीम मुशद्दद भी उसी तरीके से अगर आया तो गुन्ना करके पढ़ना है। तो ये हो गया नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। अब ये नून के ऊपर जज़म आ गया तो नून साकिन बन जाता, और नून साकिन और एक कहाँ छुपा हुआ रहता? तनवीन के पीछे, यानी कि 2 ज़बर, 2 ज़ेर 2 पेश, 2 ज़ेर और 2 पेश के पीछे भी नून साकिन छुपा हुआ रहता, ठीक है। नून साकिन के 3 कायदे हमने सीख लिए, इख्फा, इजहार और इकलाब। इदगाम सीखना बाकी है। आज हम देखेंगे मीम साकिन का कायदा। नून को तो गुन्ना करने के हमने कवायद थोड़े देख लिए, अब मीम को भी अगर गुन्ना करना है तो वो कहाँ पे गुन्ना होगा और कहाँ पे नहीं होगा, ये हमको देखना है आज। पहला गुन्ना होगा मीम के ऊपर जब वो मीम मुशद्दद होगा, ठीक है जी सर। पहला गुन्ना। दूसरा मीम साकिन, मीम मुशद्दद पे गुन्ना। अब दूसरा मीम साकिन, मीम साकिन के बाद यानी कि सुकून वाला मीम, उसके बाद अगर 2 हर्फ बा और मीम, मीम साकिन के बाद बा और मीम आए तो ही गुन्ना होगा, वरना गुन्ना नहीं होगा। तो मीम के साथ गुन्ना 2 जगह हो रहा। पहला मीम मुशद्दद पे,
दूसरा मीम साकिन के बाद अगर बा और मीम ये दोनों में से कोई भी आ जाए तो यहाँ पे गुन्ना हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी हर्फ आ गया तो गुन्ना नहीं होगा। नहीं होगा। और याद रखो ये हम किसका कायदा सीख रहे हैं? मीम साकिन। मीम साकिन का कायदा। तो मीम साकिन या मीम के गुन्ना करने के दो वो है। पहला मीम मुशद्दद, अगर मीम के ऊपर तशदीद आया तो गुन्ना होगा। दूसरा मीम साकिन के बाद अगर बा और मीम दोनों में से कोई भी आ जाए तब भी गुन्ना हो जाएगा। और ये बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आया तो गुन्ना नहीं होगा। ये एक आयत मैंने यहाँ पे लिखा खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम। अब मुझे बताओ इसमें मीम साकिन कहाँ है? बिहिम। कुलूबिहिम, यहाँ पे आ गया मीम साकिन। अब मीम साकिन के बाद हर्फ कौन सा है? वाव। वाव है। तो वाव बा और मीम में से नहीं है, इस वजह से यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा। नहीं होगा। तो हो जाएगा अला कुलूबिहिम व अला समइहिम। अब दूसरा मीम साकिन कहाँ है? समइहिम में। ये मेरे को दो दिख रहे, ये यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक शुरू में था। हाँ। अब ये मीम साकिन के बाद क्या आया? आईना। आया तो गुन्ना नहीं होगा। उसके बाद अलिफ मीम है। फिर ये मीम साकिन के बाद शुरुआत हो रही वाव से, तो वाव आया तो गुन्ना नहीं होगा। वअला अबसारिहिम, यहाँ पे एक मीम साकिन आ गया। मीम साकिन के बाद क्या आया? गैस। आया। तो बा और मीम में से नहीं है तो यहाँ पे भी गुन्ना नहीं होगा। गिशावतुन, तनवीन आया। गिशावतुन पे आखिरी में क्या आ गया? ईदगाम। तनवीन आ गया। अब तनवीन के पीछे कौन छुपा हुआ है? नून साकिन। नून, वो भी साकिन। नून साकिन छुपा हुआ। अब नून साकिन के कायदे में तीन हमने सीखे, इख्फा, इजहार और इकलाब। तो इख्फा के 15 रूपों में से हर्फ है क्या? नहीं है। इकलाब में बा है क्या? नहीं है। और इजहार के 6 रूपों में से है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे कायदा हो जाएगा इदगाम का, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे रुक जाएंगे आयत में। वअला अबसारिहिम गिशावा, ठीक है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीमुन। वलहुम, फिर से मीम साकिन आ गया। अब मीम साकिन के बाद जो हर्फ आया वो गैन है। बा और मीम दोनों में से नहीं है, तो यहाँ पे भी गुन्ना नहीं होगा। वलहुम अज़ाबुन अज़ीमुन। अज़ाबुन, तनवीन आ गया। तनवीन के पीछे नून साकिन छुपा हुआ है। अब नून साकिन के बाद वाला हर्फ देखो कौन सा है? तो आइन कायम कौन से हुरूफों में से है? हल्की में से। तो यहाँ पे भी गुन्ना नहीं होगा। नहीं होगा। तो पूरी आयत में कहीं भी गुन्ना नहीं हो रहा, ना नून साकिन पे हो रहा, मीम साकिन पे हो रहा। अब जो कायदे हमने पढ़े उसके बारे में बात बता रहा हूँ। ये यहाँ पे गुन्ना होगा, लेकिन हम यहाँ पे आयत कर देते, रुक जाते। वअला अबसारिहिम गिशावा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। तो बात समझ में आ गई? मीम साकिन पे गुन्ना कब होगा? नून मुशद्दद होगा। और मीम आ गया तो मीम साकिन के बाद बा और मीम आ गया तो गुन्ना हो जाएगा। और दूसरा मीम पे गुन्ना करने का मीम मुशद्दद। मीम मुशद्दद, यानी कि मीम पे तशदीद आ गया तो गुन्ना होगा। अभी क्या लिखा हुआ है? वमा हुम बिमुमिनीन। गुनाह होगा सर। गुन्ना होगा सर। वमा हुम, यहाँ पे आ गया मीम साकिन। अब मीम साकिन के बाद हर्फ कौन सा है? बा। तो बा आया तो गुन्ना होगा। तो कैसा पढ़ेंगे? वमा हुम बिमुमिनीन। वमा हुम बिमुमिनीन।
وما هم بمؤمنين اپنا کام کرو. في قلوبهم في قلوبهم مرض. فی قلوبہم مرضن. میم ساکن ہے کیا یہاں پہ؟ हाँ सर میم ہے. اب میم ساکن کے بعد کون سا میم حرف ہے؟ نہیں میم آیا تو یہاں پہ میم غنہ آیا. نہیں کر کے نہیں پڑھیں گے. نہیں غنہ ہوگا. ہوگا. غنہ کر کے پڑھیں گے کیونکہ میم ساکن پہ غنہ کرنے کے اگر با اور میم آ جائے تو میم ساکن پہ غنہ ہو اور جائے با گا. اور میم. ہاں تو اب یہ ہو جائے گا فی قلوبہم مرض. في فی قلوبہم مرض. مرض فی قلوبہم مرض. فی قلوبہم مرض. یہ ہے آج کا ہمارا سبق تجوید میں. کیا سبق ہے؟ میم میم ساکن ساکن میم کے ساکن بعد اگر با اور میم میں سے کوئی بھی آ جائے تو غنہ کر کے پڑھیں گے، اور ان دو حرفوں کے علاوہ کوئی آ جائے تو گناہ غنہ نہیں کر کرے کے گا. نہیں کریں. پڑھیں گے. اور میم کے ساتھ غنہ کرنے کا دوسرا اور ایک میم کون سا ہے؟ مشدد. میم میم مشدد. مشدد یہ ہے میم ساکن کا. اور میم ساکن کا خالی یہ فائدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب آگے چل کے ہم انشاءاللہ ادغام کا فائدہ شروع کریں گے. اور ادغام کے ساتھ ساتھ مائک بند کیجئے، بیک گراؤنڈ آواز آ رہا کس کے گھر کا؟ ادغام کا قاعدہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ شروعات کریں گے. اس کے ادغام کے بھی بہت چھوٹے چھوٹے رولز ہیں، وہ ہم انشاءاللہ ایک بار پڑھ لیں گے. اور اس کے بعد ہم حروف تہجی پڑھیں گے، حروف ہجا. حروف ہجا پورے 28 حروف ہے، اور پورے 28 حروف ہم مخرج کے ساتھ سیکھیں گے انشاءاللہ. اور میری آپ لوگوں سے ایک درخواست رہیں گی، جب وہ پڑھیں گے تو کاپی پین لے کر بیٹھیں گے آپ. جی ہم دو سر طریقے سے پڑھیں گے، اس کو لکھیں گے اور پڑھیں گے، تاکہ میرا یہ ارادہ ہے کہ آپ لوگوں کو حروف ہجا ختم ہونے تک آپ کو لکھنے بھی آ جانا. جن کو اگر لکھنا نہیں آتا تو ان کو لکھنا بھی آ جانا، اور اس کی شکلیں بھی یاد ہو جانا. اگر با ہے تو با کی کتنی شکلیں قرآن میں استعمال ہوئی، کن کن طریقے سے آتا. جیسے یہاں پہ با ہے، یہ ایک شکل ہے اس کی، تو یہ آدھا ہو گیا. پھر درمیان میں بھی آتا، یہ ایسا شوشے کے اوپر یہ نقطہ آتا. تو یہ لکھنا بھی آپ کو آ جانا، اور اس کا صحیح تلفظ بھی آ جانا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھیے. سر قاعدے کا نام کیا؟ گرامر. جی قاعدے کا نام کیا رہیں گے؟ کون سا قاعدے کا؟ یہ میم مشدد اور نون میم مشدد اور میم ساکن کا، اور یہ ملا کے پڑھنے کا، غنہ کرنے کا قاعدہ کیا ہے؟ غنہ کرنے کا. چلیے لکھ لیجئے، ضرورت نہیں ہے اس کی. اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو یہ اس کا قاعدے کا نام ہے اخفاء شفوی. میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے ادغام تو یہ ہو جائے گا ادغام شفوی. اور اگر ان دونوں حرف کے علاوہ کوئی اگر آ جائے تو اظہار اظہار شفوی. شفوی. شفوی شفوی میرے حساب سے ضروری نہیں ہے یہ یاد کرنا، ہم کو پڑھنے آیا تو کافی ہے بس. ٹھیک ہے ٹھیک. جی پھر بھی لکھ لیجئے آپ، تاکہ کسی اور کو بتانے کے لیے آسانی ہو جاتی، کام میں آ جاتی. شفیق کا بولے، جی اظہار شفیق کا بولے سر. سائڈ میں اظہار شفیع با اور میم کے علاوہ. دیکھو یہ کیا ہے معلوم کیا؟ اخفا. اخفا کے معنی کیا ہے؟ چھپانا. تو جب میم ساکن کے بعد با کی آواز آ رہی تو ہم میم کی آواز کو تھوڑا سا ناک میں بھی چھپا رہے، اخفا کر رہے، گھما رہے اس کو. جیسے وما ہم بمؤمنین، تو وہ اخفا ہو گیا. اور شفوی اس وجہ سے بول رہے کہ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا. اب یہ ہو گیا. اب دوسرا ہے
छुपा के नाक में आवाज छुपा के गुन्ना करके पढ़ रहे तो इख्फा हो गया। अब ये इदगाम शफवी, इदगाम के मायने क्या है? मिलाना, मर्ज करना। तो ये मीम आ गया साकिन, उसके बाद वाला भी मीम आ गया, तो दोनों हर्फ एक जैसे आ गए। उन दोनों को हम मिला दे रहे, मर्ज कर दे रहे, और उसके एक के ऊपर मीम के ऊपर क्या डाल दे रहे? तशदीद डाल दे रहे, तो ये दोनों मिल जा रहे, तो इदगाम का फायदा हो गया। तो ये इदगाम शफवी। और जहां पे गुन्ना नहीं हो रहा मीम साकिन का, तो वो मीम की आवाज को क्या कर रहे हैं? हम जाहिर करके पढ़ रहे, तो इसलिए वो है इजहार शफवी। बस खत्म। ऐसा भी है क्या मतलब कि मीम साकिन के बाद जो मीम आ रहा वो खाली मीम है, मतलब हरकत के साथ तशदीद नहीं है? आ सकता ना, आ सकता, ऐसा भी है। तशदीद ये तशदीद आती नहीं, इस पे तशदीद नहीं आती, लेकिन पढ़ने के अंदर ये दोनों को क्या करते हैं? मिला देते, इस वजह से इसको तशदीद डाली जाती है। जैसे हुरूफ शमसिया के ऊपर जो तशदीद डाली जाती, उसी वजह से वही तरीके से ये तशदीद इसके ऊपर डालते। और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। आमीनू वालेकुम और अस्सलाम। आमनू का कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे सर, वो ठीक से सुनाई नहीं दिया सर। डिफरेंस आमीनो आमनू और आमनो। आमनू। जी जी, ये है आमनु। जी मीम के ऊपर हरकत है जबर की, जी। आमनु। इसका पहला सीगा जो होता आमना, वो होता आमना, यानी कि एक गायब मुजक्कर ने ईमान लाया। और आमनु वाव अलिफ के साथ तमाम गायब मुजक्करों ने ईमान लाए। यह है आमिनु। मीम के ऊपर की जो हरकत जबर थी वो तब्दील हो गई जेर के अंदर। अब इसके मायने हो जाएंगे तुम सब ईमान लाओ। तुम सब अमर का सीगा बन गया। हाँ, ये बन जाता अम्र का सीगा। जी जी जी। तुम सब ईमान लाओ। और इसका वाहिद होता आमीन, आमिन। आमीन। तू ईमान ला। आमिन, तू ईमान ला। आमिनू, तुम सब ईमान लाओ। तो ये जो फेल है ये समझ में इस वजह से नहीं आ रहा कि अभी तक के जितने फेल हमने पढ़े वो थे सुलासी मुजर्रद, याद है आपको? 3 हर्फ वाले फेल। तो उसका जो तरीका, जो हम फेलुल अम्र बनाने का तरीका जो सीखे अब तक, वो है सुलासी मुजर्रद के अफाल का। अब ये जो है सुलासी मजीद फी, यानी कुछ एक हर्फ इसके अंदर जायद है, तो उसमें से थोड़ा सा डिफरेंस है ये। तो ये याद रखिए कि आ मनु के मायने है उन्होंने ईमान लाया, और आ मिनु के मायने है तुम सब ईमान लाओ। कुरान में इस्तेमाल या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनु बिल्लाह, ऐ लोगों जिन्होंने ईमान लाए, ईमान लाओ अल्लाह पर। जी सर, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, समझ में आ गई। और कोई सवाल? वकीना यानी बच्चा, बच्चा ना हमें। और बचाओ हमें। काफ ज़ेर की है ये अरबी जुबान की खासियत भी है। देखो ये 3 एक जो लफ्ज हो रहा था, अभी तक के एक लफ्ज के अंदर हम पूरा सेंटेंस का तर्जुमा निकाल रहे थे। कफरा अगर लिखे वाला है, ये नजर आ रहा है एक लफ्ज, ठीक है, सिंगल वर्ड है ये, लेकिन इसके पीछे पूरा एक सेंटेंस है हमारे जुबान में। एक गायब मुजक्कर ने कुफ्र किया या उसने इनकार किया, पूरा जुमला है। और ये अगर काब्ज़े की अगर खाली बोलेंगे तो ये फेलुल अम्र है, ये भी एक ऑर्डर है, तू बचा, तू बचा। ये जो
अच्छा, फिर से वो बात आएंगे सुलासी मुजर्रद की। जो फेल अभी तक हम पढ़ रहे वो सुलासी मुजर्रद के पढ़ रहे। और तीनों भी जो मादा है, जो रूट लेटर्स हम इस्तेमाल किए अभी तक के, वो सही है। हरफे इल्लत कितने हैं हमारे पास? 3 है, अलिफ वाव और या है। तो अलिफ वाव या के अलावा हुरूफ हमने अभी तक इस्तेमाल करे, कफरा, सबरा, नसरा, समिया, हसीबा, करुमा, ये पूरे सही हुरूफ है। लेकिन बाज मर्तबा ये 3 हर्फ के अलावा, ये 3 हर्फों की जगह पे कभी फा कलिमा, कभी आइन कलिमा, कभी लाम कलिमा पे हरफे इल्लत भी इस्तेमाल होता, जिसका एक फेल हमने देखे थे काला। काला में क्या आया? अलिफ। तो ये हरफे इल्लत इस्तेमाल हुआ। तो उसी तरीके से ये जो फेल हम पढ़ रहे ये हरफे सही से पढ़ रहे, यानी कि उसके अंदर जितने भी हर्फ इस्तेमाल हुए वो सही है, बीमार कोई हर्फ नहीं है, तो इसलिए उसको बोलेंगे सही फेल। अगर कोई फेल के अंदर हरफे इल्लत इस्तेमाल हो रही, जैसा यहाँ पे है काला, हरफे इल्लत अलिफ नजर आ रही, तो ये है गैर सही फेल, इसके अंदर एक हरफे इल्लत इस्तेमाल हुई। और इसके पीछे जो छुपा हुआ है वो वाव है, ये असल में है कवला। इससे पहले मैंने आपको बताया था वो अलिफ वाव या हरफे इल्लत बीमार है। हाँ, अलिफ जो है ज्यादा बीमार है। क्या बोला था उसका? मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, आंग में आता हाजिरी आती उसको, है ना। तो अपन ने इसकी बुराई करे थे, अब इसकी तारीफ करेगी। ये है मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। ये वाव का भी काम करता, ये या का भी काम करता, और हमजा का भी काम करता, अलिफ खुद का भी काम करता, हमजातुल वसल का भी काम करता, तो ये सबका काम करता। तो ये हम आगे चल के इंशाल्लाह सीखेंगे। तो वो जो की है इसका असल में रूट लेटर्स है, इसका मादा है वाव, काफ और या, तो ये दोनों भी हज़फ हो गए। अच्छा, जैसा काला है ना, काला का फेलुल अम्र क्या है? कुल है। अब अलिफ कहाँ गया? हदफ होगा। क्यों? तो ये जैसा हज़फ हुआ ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी हरफ इल्लत दोनों भी गायब हो गए, तो ये बन गया खाली की। अब तू बचा, किसको बचा? हमें बचा ना, बचा और तू बचा हमें अजाबन नारी, आग के अजाब से बचा। और कोई सवाल? हाँ, नहीं, लिखने में नहीं आता, वमा हुम बिमुमिनीन में नहीं आता, खाली वो नून साकिन के फायदे में आएगा इखलाब। इसमें इखलाब है नहीं ना, बदल रहे नहीं ना। हाँ, रब्बना मायने क्या है? रब्बना है हमारे रब, हमारा रब, हमारा रब। रब्बुना हम सब का रब है। हम, ये हमारा रब है और ये हम सब का रब है। रब्बुना हम सब का रब, हम सब का रब। और ये रब्बना। अच्छा चलो, ये रब्बना है, इसको छोड़ दो। मैंने बोलो, अय हमारे रब हमें अता कर दे दुनिया में। हमें फिर दुनिया में, अय हमारे रब दे हमें फिर दुनिया में। ठीक है, अय हमारे रब बोल रहे,
تو جب میں نے پوچھا تو آپ نے ہمارا رب کیوں بولے؟ اے کہاں سے لائے؟ ایسا بولنا پڑتا سر ہے ہمارے کیوں بولنا پڑتا؟ یہ ربنا ہے اور یہ ہے ریکویسٹ ربنا. ریکویسٹ نہیں بیٹا پکار رہے ربنا ندا منادا ہے. اس کے پیچھے اصل میں ربنا کے پیچھے یا ہے لگا ہوا, یا چھپا ہوا ہے اور وہ یا حذف کر دی گئی. آپ کو پڑھائیں گے. ٹھیک ہے, اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ ربنا, با کے اوپر کیا آیا؟ زبر آیا. تو یہ نا اگر ہم نے نکال دیے تو یہ ہو رہا ربا ہے نا. اوریجنل ہونا چاہیے یہ ربو, ربو نا ہمارا رب. اب یہ ہے ربا نا, تو اے ہمارے رب. ربنا کے معنی ہے اے ہمارے رب, اور ربنا کے معنی ہے ہمارا رب. یہ مضاف مضاف الیہ ہے اور یہ ندا منادا ہے. زبر دے دیے. عبداللہ ہاں, عبد الرحمن نام رہتا, عبداللہ نام رہتا. چاوشوں کو دیکھے ہوں گے عبداللہ بولتے, ٹھیک ہے, تو وہ بولتے یا عبداللہ ہے. وہ یا نے اٹیک کرا عبد کے اوپر, اس کو نسبی حالت میں لے کے گیا اور وہ اور یا کو حذف کر سکتے. ٹھیک ہے, چلیے یہاں پہ رکیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انتا من انتا انا تہا. انتا ماشاء اللہ. کیف حالک یا طہا؟ حال طیب.